सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक संतय घटना। तो यह जो संतय घटना है यह भगवान के विश्वास की संतय घटना है कि अगर हमको भगवान के ऊपर विश्वास है, हमारे अंतरात्मा में विश्वास है, तो हमारा कितना भी मुश्किल टाइम हो वह भी निकल जाता है। और भगवान हमारी कैसे रक्षा करते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप सुनिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल में न्यू आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यह शो संतय घटना है कि ये दो दोस्तों के बीच की है कि दो दोस्तों रहते हैं। एक का नाम रहता है रामू है और एक का नाम रहता है श्यामू। तो वो अपने गांव से 15 किलोमीटर उनके गांव से मतलब इतने डिस्टेंस पे एक जगह है जो किसी बहुत धार्मिक है। और वहाँ की मान्यता है कि जो भी उस जगह पे पैदल जाता है, मतलब जहाँ आपका गांव है, जहाँ भी पैदल अगर जाकर अगर आप उस जगह पर अगर जाओगे और मंत्र मांगोगे तो वह पूरी होती है। ऐसा उस क्षेत्र में इस तरह की बातें होती है और लोग कहते हैं आसपास के कि हाँ, अगर ऐसे करके जाते हैं तो मंत्र पूरी होती है। तो क्या हुआ था कि कुछ समय से इनके खेत में भी पानी नहीं आ रहा था, जो भी तो इनकी फसलें नहीं हो रही थी। रामू और श्यामू दोनों की तो जब कहते हैं ना कि कोई भी बात होती है तो गांव में बहुत जल्दी फैल जाती है। तो पता चला कि वहाँ पर ऐसा जगह है जहाँ पर हर जो भी इच्छा लेकर आप जाओगे वह पूरी होती है। तो रामू श्यामू ने भी बोला कि चलो चल के देखते हैं यार, अगर हमारे खेतों में अगर पानी आ जाए तो हमारी फसल हो जाएगी और फसल होगी तो हमारा पूरा साल बड़ा अच्छे से हो जाएगा। नहीं तो उसके बिना अगर खेती नहीं होगी तो गांव वालों का क्या होता है, खेती से ही तो सब कुछ होता है ना। अगर खेती ही नहीं होगी तो फिर कैसे उनका जीवन यापन होगा। तो रामू और श्यामू भी अपने गांव से पैदल ही चल देते हैं। वहां से 15 किलोमीटर था। बेचारे चलते चलते जब तक वहाँ पहुँचते हैं शाम हो जाती है और बहुत लंबी लाइन लगी होती है। मतलब वहाँ पे उनके दर्शन करने के लिए जो भी स्नान था भगवान थे वहाँ पे दर्शन करने के लिए और अधिकतर वहाँ पर भीड़ लगती है गुरुवार के दिन। और यह रामू श्यामू को पता नहीं था और यह लोगों गुरुवार के दिन ही गए हुए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ लाइन में लगते दर्शन करते करते उनको रात हो जाती है। अब क्या होता है, दर्शन जो जाते हैं दर्शन करके बाहर भी आ जाते हैं। तो श्यामू कहता है कि यार रात को गई है, ऐसा करते हैं कि आज रात में यही रुक लेते हैं, क्योंकि घर पहुँचेंगे गांव पहुँचेंगे अपने तो बहुत रात हो जाएगी। और रात में जो उनका गांव था वो जंगल से होते हुए जाना पड़ता था। कोई बस नहीं चलती, कोई कुछ नहीं, साधन नहीं है, पैदल ही जाना आना होता है। थोड़ी गांव के मतलब 5 किलोमीटर पहले बस उतार देती है और फिर उनके जो गांव है उसमें पैदल जाना पड़ता है। तो ऐसा था। तो रामू कहता है कि नहीं भाई, मतलब कि चल लेते हैं, कुछ नहीं, अपना दोनों है और भगवान का नाम लेते हुए, जहाँ भगवान साथ में है, अपन लोगों के भगवान साथ में है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और चल मैं हूँ ना तेरे साथ में, एक दूसरे का सहारा बन के चलेंगे। और वो लोग नहीं रुकते हैं,
निकल पड़ते हैं, क्योंकि घर में भी उनके बीवी बच्चे थे, अकेले थे, रात का टाइम था, तो इस वजह से वो लोग रुके नहीं और चल दिए। अब क्या होता है कि जब यह चल देते हैं तो जो चोर डाकू होते हैं ना, वो उनके पता चल जाता है कि कौन कहाँ जा रहा है। और वो लोग मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गुप्तचर, जिनको कहते हैं, उन लोगों के जो कि बता देते हैं कि हाँ जंगल के कौन लोग निकल रहे हैं, कौन नहीं। तो अब उनके बारे में पता चल जाता है कि रामू श्यामू अपने गांव जा रहे हैं, और भाई कोई भी आएगा, शहर आएगा तो थोड़ी बहुत पैसे लेके तो आएगा ही। और गांव का रास्ता था। अब इन लोगों को, जो चोर थे, इन लोगों को मौका मिल गया कि चलो अब इनके पैसे चोरी कर लेते हैं। और अब क्या होता है कि जब यह रास्ते में पहुंच जाते हैं अपने गांव की तरफ, जंगल की तरफ, जैसे ही पहुंचने वाले होते हैं कि इनको सरसहा मतलब कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे पीछे से कोई आ रहा हो, क्योंकि शांत रात का टाइम, और इसमें तो थोड़ी सा भी अगर कुछ ऐसी आहट से मिलती है तो पता चलता है जब रात का टाइम होता है। तो इन लोगों को जैसे ही ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि बड़े लंबे चौड़े से डाकुओं टाइप के दो आदमी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। अब रामू और श्यामू को समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई और नहीं, ये डाके को लोग हैं, जो कि ऐसे भोले वाले लोगों को पकड़ते हैं, उनका सामान लूटते हैं, और उनके अगर ज़्यादा वह लोग हाथापाई किए तो मार भी देते हैं। अगर अपने सीधे से सामान दे दिए तो सामान लेकर चले जाते हैं। लेकिन भाई रामू श्यामू तो गरीब थे, इतना पैसा तो था नहीं उनको कि जो लिए थे वो भी दे देते, और हट्टे-कट्टे भी थे। ऐसा भी नहीं है कि किसी से भी मार खा के और पैसे अपने वापस दे देते, उनको ऐसा भी नहीं था। तो वो पहले तो जैसे एक दूसरे से कहते हैं कि यार रामू, अब तो यह छोड़ेंगे नहीं। तो वो श्यामू कहते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे नहीं छोड़ेंगे, चल दौड़ लगा के भागते हैं। तो दौड़ लगा के जैसे ही भागते हैं, भागते भागते अब वो जो चोर लोग थे वो भी उनके पीछे आगे आगे। तो अंधेरा, इतना अंधेरा था, अंधेरी रात थी कि कुछ सामने से दिख नहीं रहा था। और अचानक वहाँ पर एक वैसा था, खरहर टाइम के जो मकान होते हैं ना, खेतों के भी बीच में वो मकान एक दिखता है। तो जब वहाँ पर पहुँचते हैं, अंधेरा इतना ज़्यादा होता है, चोर भी पीछे से है, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं, यह लोग जो टार्च लिए हुए थे जैसे ही जलाते हैं, देखते हैं कि एक रूम है, उसमें बहुत मकड़ी जाले लगे हुए हैं। तो ये सोचते हैं कि पता नहीं कब से, वर्षों से बंद है। तो एकदम से इसकी ना जो रामू होता है, इसके मन में मतलब एक पीड़ा सी होती है, एक ममता सी होती है कि यार यह वर्ष कितना टाइम लगा होगा इन मकड़ियों को, इन जालों को बनाने में, कितना मतलब कितनी मेहनत से ये जाले बनाया होंगे, और अपन एक झटके में उनके जालों को तोड़ते हुए अंदर छिप जाएंगे। लेकिन सोचो कितनी मेहनत करके ये लोग बनाई है,
उनका हम बिगाड़ देंगे तो भगवान भी क्या पता माफ़ करेंगे ना करे, क्योंकि उसकी नज़र में तो सारे जीव एक जैसे हैं। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अपन यह दीवार को मतलब पार करके और उस तरफ कूद जाते हैं। और इतने में क्या होता है कि वो श्यामू जो होता है वो कहता है कि चल ठीक है, वो मान जाता है। तो इतने में चोर लोग भी आ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये लोग, क्योंकि जंग है तो यही एक खड़हर एक ही ये ज़रूर ये इसी में छुपे होंगे। जब वो आके देखते हैं वो चोर लोग जो थे तो दूसरे से कहते हैं, या टार्च जला देखे यहीं पर छुपे होंगे, और खूब चिल्लाते हैं, खूब वो करते हैं। जब आके देखते हैं बोले कि यहाँ तो छुपे नहीं हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो दूसरा कहता है कि ज़रूर इस रूम में छुपे होंगे, यह एक ही रूम है, अगर छुपे होंगे तो यही रू छुपे होंगे। जैसे ही वह अंदर जाने के लिए देखते हैं, टार्च जलाते हैं तो पूरे उसमें जला दिखता है। तो वो दोस्तों मतलब जो चोर होता है तो एक दूसरे से कहता है कि यार इसमें तो घुसे नहीं हैं, क्योंकि अगर घुसे होते तो ज़रूर मकड़ी का जाला जो इतना ज़्यादा जाला लगा हुआ है टूटा होता, लेकिन यह मकड़ी का जाला बिल्कुल भी नहीं टूटा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वो लोग आए ही नहीं और वो वापस चले जाते हैं। और ये जो थे रामू और श्यामू, बस थोड़ी सी दीवार थी। दीवार के पीछे अगर ये मकड़ी का जाला तोड़ते हुए या कि साइड से जहाँ से ये लोग गए हुए थे वहाँ से आके अगर देखते तो ये ज़रूर पकड़ में आ जाते। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम किसी का भला सोचते हैं, भला करते हैं, वो चाहे कोई भी बड़ा इंसान हो या छोटे जीवन जंतु तो भगवान ज़रूर हमारी रक्षा करते हैं। और चाहे देखो कोई भी जीव हो, आत्मा तो सब में होती है ना, और आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। कहते हैं ऐसा तो उन लोगों ने, रामू श्यामू ने उन मकड़ियों के बारे में इतना सोचा। उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी और उन जीवों की रक्षा की, क्योंकि उस जाले में कितनी मकड़ियाँ रहती होगी। तो अगर वह जाला तोड़ते तो मकड़ियाँ भी तो मरती ना बहुत सी। तो जब हम किसी भी जीव की रक्षा करेंगे तो भगवान भी हमारी रक्षा ज़रूर करते हैं। जैसे कि यह रामू श्यामू की किए, तो इसलिए कहा जाता है कि अपने से कभी किसी का गलत मत करो, और चाहे वो बड़ा जीव हो छोटा जीव हो, कभी किसी की हत्या मत करो, क्योंकि मैं भगवान का वास होता है। हम जैसा करेंगे भगवान हमें वैसा फल देते हैं। तो बोलिए राधे राधे।